आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के फिलिंग मटेरियल्स के बारे में। तरह तरह के फिलिंग मटेरियल। जब हमारे दांत में सड़न हो जाती है और सड़न सिर्फ दांत के ऊपरी हिस्से में होती है, तब हम उस दांत को फिलिंग करके बचा सकते हैं। तब हम उसे कौन से फिलिंग मटेरियल भरवाने चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जब हमारे दांत में सड़न हो गई हो तो सड़न अंदर तक पहुंची है या फिर दांत के ऊपरी हिस्से में है, इसे कंफर्म करने के लिए आपके डॉक्टर एक एक्सरे लेंगे और एक्सरे के बेसिस पे वो आपको बताएंगे कि आपकी सड़न सिर्फ दांत के ऊपरी हिस्से में है या दांतों की नस तक पहुंच गई है। अगर आपकी सड़न दांतों की नस तक पहुंच गई है तो वो डॉक्टर उसमें दूसरी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपकी सड़न सिर्फ दांत के ऊपर के हिस्से में है, तब हम उसे फिलिंग करके बचा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिलिंग मटेरियल के बारे में। पहला है सिल्वर अमालगम, जिसे हम आम भाषा में सिल्वर फिलिंग या चांदी भरना भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में डॉक्टर आपके दांत में एक प्रॉपर शेप की कैविटी बना के उसमें सिल्वर अमालगम कंडेंस करके भरते हैं। सिल्वर अमालगम का मेजर एडवांटेज ये है कि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर ये फिलिंग आपके मुंह में अच्छे से किया गया है तो लंबे समय तक टिका रहता है, कई सालों तक चलता है। लेकिन इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि ये एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग नहीं है। मतलब जब भी आप बात करते या हंसते हो तो आपके मुंह में एक बड़ा सा ब्लैक स्पॉट जैसा नजर आएगा। इसके लिए अभी के टाइम में ये ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता है। अभी दूसरा जो है उसे हम कहते हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट या GIC। ये एक वाइट कलर फिलिंग मटेरियल है, लेकिन ये सिंगल शेड में अवेलेबल है, इसलिए ये सबके दांत में अच्छे से मैच नहीं होती। प्लस उसकी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है ये दूसरे सीमेंट के कंपेयर में कम है। लेकिन इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये एक फ्लोराइड रिलीजिंग सीमेंट है। मतलब जब हम आपके दांत में GIC फिलिंग करते हैं तो थोड़े ही टाइम में ये फ्लोराइड रिलीज करता है और आपके दांत को आगे से सड़ने से बचाता है। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। इसी की वजह से हम उसे बच्चों में ज्यादातर प्रेफर करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कंपोजिट के बारे में, जिसे हम कंपोजिट सीमेंट या फिर रेजिन सीमेंट भी कहते हैं। ये एक टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल है। आज के समय में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फिलिंग मटेरियल है। इसका जो मेजर एडवांटेज है यह है इसकी हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, और दूसरा है एस्थेटिक। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर ये आपके मुंह में अच्छे से किया गया है तो ये लंबे समय तक टिकता है। और कंपोजिट में इतने सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं कि आपके दांत से परफेक्टली मैच कर देता है, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि आपके दांत में कंपोजिट किया हुआ है या फिर आपका नेचुरल दांत है। इसके लिए वो आजकल डॉक्टर और पेशेंट दोनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कंपोजिट फिलिंग मटेरियल हम पीछे के दांत में, आगे आपका दांत अगर टूट गया है तो वहाँ भी कर सकते हैं। दो दांत के बीच की गैप भरने के लिए भी हम कंपोजिट फिलिंग कर सकते हैं। अभी ये जो थे वो सब थे डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल, वो एक ही बार में सिंगल सिटिंग में आपके मुंह में हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके दांत के कई जगह ऐसी होती है या तो फिर कोई कस्प टूट गई होती है जहाँ फिलिंग मटेरियल का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है, या तो फिर वो बार बार टूटता रहता है। उस टाइम पे हम उसे इनडायरेक्ट फिलिंग से फिल करते हैं। अब ये इनडायरेक्ट फिलिंग मटेरियल क्या होता है, इसमें हम आपके दांत या कैविटी को शेप करके उसका नाप लेके उसको लैब में बनवा के भेजते हैं। लैब में आपका जितना भी टूटा हुआ पोर्शन है उसको रिक्रिएट करके पोर्सेलिन या सिरामिक से बनाते हैं और वो वापस भेजते हैं, और हम उस पोर्शन को आपके दांत में बॉन्ड करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट फिलिंग या तो फिर इनले या ऑनले कहते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।